और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारे कुल्टी सीट के प्रत्याशी, आगे आओ अजय भाई, आगे आओ जरा यहां, अजय कुमार पोद्दार जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आसनसोल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बूढ़ी चंडी मंदिर, नियामतपुर कालीबाड़ी, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, छिन्न मस्तिष्का माता मंदिर, ये सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और सन 57 की बैरकपुर छावनी के संघर्ष में मंगल पांडे जी को अरेस्ट न कर फांसी पर चढ़ने वाले महान शहीद ईश्वरी प्रसाद जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कुल्टी की भूमि ब्लास्ट फर्नेस की भूमि थी। पूरे भारत में यहीं से लोहा पूरे भारत में और दुनिया भर में जाता था। ममता बनर्जी के कुशासन ने एक कुल्टी की फर्नेसों को बंद करने का काम किया है, बंद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना है? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स लो। ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार
बंगाल की खाड़ी में डालाने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 4 मई के बाद आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए। 4 मई के बाद सारे माफियाओं को ढूंढने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाजपा की सरकार पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे। अवैध माइनिंग बंद कराएंगे। स्पंज आयरन की भट्टियों ने जो हवा में जहर घोला है, इसको बंद करेंगे और यहां पर रोजगारी लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं। ये ठीक है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक है? दीदी लोग बताओ, किसी ने 4 शादी करना चाहिए क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी नहीं कर। मालूम है ना कौन कर रहा है? अरे मालूम है ना कौन कर रहा है? आपको भी मालूम है ना कौन कर रहा है? 4 शादी पर भाजपा सरकार प्रतिबंध लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। सारे सरकारी कर्मचारियों का, सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ और डीए दोनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये दीदी लोग पूरा आधा पंडाल भरकर बैठे हैं। दीदी लोग जून महीने से हर पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 3000 रुपए का चेक आने वाला है। और बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं को हर पहली तारीख को 3000 रुपए का चेक मिलेगा। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपया अपने बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे।
और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और दीदी लोग ध्यान से सुनना, 1 जून से आप लोगों को बस में टिकट नहीं देना है, मुफ्त में घूमोगे। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बंगलार उद्यम क्रेडिट कार्ड युवाओं को धंधा करने के लिए 10 लाख तक की सहायता भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों की एमएसपी 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की करेंगे और किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 9000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इन्होंने युवाओं, मालूम है ना, ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेचा है, मालूम है या नहीं है? हम पारदर्शी तरीके से बिना खर्ची, बिना पर्ची 1 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंद पड़ी हुई जूट मिलों को हम चालू करेंगे। बंगाल में एक और एम्स, एक आईआईटी और एक आईआईएम एक्स्ट्रा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और माताओं बहनों को फ्री टीकाकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी, सब माताओं बहनों का फ्री वैक्सीनेशन का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।